ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है जनन तंत्र से संबंधित है और जनन तंत्र से जुड़ा हुआ इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। हमारा मकसद है कि आपको एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर वाइज जो है रिवीजन हो सके और हम उसी प्रयास से जो है आपको ये वीडियो दे रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन जो है 811 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो ये जो है एंडोस्पर्म जो है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है जिसे कहा जाता है? तो जिसे जो है आपको मूत्र मार्ग कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा 13 नंबर, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो ये जो है आपका हाइड्रा जो है पुनर्जनन और मुकुलन दोनों द्वारा जो है प्रजनन करता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो प्राथमिक यौन अंग जो होता है वो वृषण होता है। आगे देखिएगा, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये जो है अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो उस बिंदु का नाम जो है सेंट्रोमियर है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। मध्य रेखा पर स्थित होते हैं तो मेटाफेज। इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो यह जो है आपका एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मनज का जुड़ना। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो ये जो है गर्भाशय। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। अंडा अंडाशय के से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो ये जो है डिंब वाहिनी की मदद से लाया जाता है। आगे देखिएगा, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो प्रजनन आवश्यक है। क्वेश्चन, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो ये जो है गर्भनाल। ऑप्शन सी। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो ये जो है लैंगिक प्रजनन में। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, पार्थेनोकार्पी पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? पार्थेनोकार्पी को किसके रूप में भी परिभाषित किया गया है? तो निषेचन के बिना फलों का विकास। ऑप्शन डी। उस अंग को नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। तो उसका नाम जो है गर्भाशय है। वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं तो अंडकोश की थैली। ऑप्शन जो है डी। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो 44 प्लस एक्स एक्स एस। मतलब कि बालिका बोल रहा है तो 44 गुणसूत्र प्लस एक्स एक्स। आगे, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो युग्मनज का निर्माण होता है। डीएनए का डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है? तो उसे जो है जीन कहा जाता है। ऑप्शन सी। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो रजोदर्शन से। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंड युग्मनज में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो ये जो है गर्भाशय में। आगे देखिएगा, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? तो वृषण में होता है। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे किसका निर्माण करती है? तो वे जो है युग्मनज का निर्माण करती है। ऑप्शन ए। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती है तो वंशागत हो सकती है। मनुष्यों में निषेचित अंडा के अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो ये जो है गर्भाशय के अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो उसे मादा युग्मक कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? तो इसे जो है 2 श्रेणियों में बांटा गया है। आगे देखिएगा,
किसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है? तो ये जो है उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप जो है आपका युग्मनज का निर्माण होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास लगभग कितने महीने लगते हैं? मनुष्य के मामले में बताना है। तो ये जो है आपका सभी लोग जानते हैं 9 मंथ। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया, मतलब कि कौन सी पद्धति द्वारा प्राप्त किया? तो स्व परागण पद्धति द्वारा, ऑप्शन बी। अलैंगिक प्रजनन होता है, तो अलैंगिक प्रजनन होता है कम विकसित जानवरों और पौधों में, ऑप्शन डी। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन जो होता है वो वृषण में होता है, ऑप्शन बी। किसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो ये जो है गर्भाशय में। आगे देखिएगा, योनि की ओर जाती है योनि की ओर जाती है तो गर्भाशय ग्रीवा, योनि गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। आगे, मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणसूत्रों का सेट होता है, तो ये आप सभी जानते होंगे कि डबल एक्स होता है। आगे, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो ये जो है फलन, ऑप्शन डी। अस्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है, अस्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है तो पुनर्जनन, ऑप्शन डी। वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, उसे जरायुज कहा जाता है। 50 का सी सही आंसर। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण हैं, तो F1 में दिखाई देने वाले लक्षण है प्रबलता। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कुछ महिलाओं में कुछ समस्या के कारण फलन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को शरीर के बाहर कुछ घंटों तक एक साथ रखा जाता है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो विट्रो कहा जाता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या है तो 23 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाइस युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। तो ये जो है किशोरावस्था है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, लैंगिक प्रजनन में किसका शामिल होते हैं, मतलब क्या क्या शामिल होते हैं? तो देखिएगा, फिर से क्वेश्चन सहित और ऑप्शन सहित पढ़ते हैं। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों का 2 जनक होते हैं, विपरीत लिंगों का 2 जनक होते हैं। आगे देखिएगा, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो 2 अंडकोश होते हैं, ऑप्शन सी। माता रोगाणु कोशिकाएं या अंडा किसमें निर्मित होते हैं? तो वो अंडाशय में या ओवरी या अंडाशय। मनुष्यों में निषेचन में होता है, तो निषेचन जो है आपको किस में होता है? तो फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन नलिका। निम्न में से कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है तो राइजोपस, ऑप्शन डी। बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, तो कौन? तो कंगारू जो है बहुत कमजोर विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। आगे देखिए 61 नंबर, नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो ये जो है शुक्राणु में, ऑप्शन बी। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक का निर्माण करना होता है, तो ये जो है DNA कॉपी का निर्माण करना होता है। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है, तो उसका नाम जो है शुक्रवाहिका है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? तो उसे जो है गर्भ निरोध कहते हैं, ऑप्शन बी। मनुष्यों में निषेचन में होता है तो फेलोपियन ट्यूब में होता है, ऑप्शन ए। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो आपका फेलोपियन ट्यूब ले जाता है, ऑप्शन बी। शुक्राणुओं का निर्माण में होता है, मतलब किस में होता है? तो वृषण में होता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होता है? तो शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो है बाहर रहता है। अगला देखिए 69 नंबर, इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, ऑप्शन सी। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो देखिए क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे जो है आंसर है बीजवाहिका, ऑप्शन सी जो है सही आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, तो यही तो अभी हुआ शुक्रवाहिका। आगे, संतानों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए उपकरणों के निवारक उपायों द्वारा गर्भधारण का विनिमय कहा जाता है, तो ये जो है जन्म नियंत्रण कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वह सीधी नलिका कौन सी है जो लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है और शुक्राणुओं को वीर्य नलिका तक ले जाती है? तो वो जो है शुक्रवाहिका होती है, ऑप्शन ए। निषेचित अंडा या युग्मनज, निषेचित अंडा युग्मनज की परत में समाविष्ट हो जाता है, कि परत में समाविष्ट हो जाता है, तो गर्भाशय की परत में समाविष्ट हो जाता है, ऑप्शन डी। गर्भाशय के माध्यम से, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो ये वो जो है गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। पुनर्जनन का अर्थ है, पुनर्जनन का अर्थ है तो खोए हिस्से का प्रतिस्थापन तथा छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण या फिर कलियों का निर्माण, यानी कि उपरोक्त सभी विकल्प यानी कि सब के सब जो है आपका सही है। आगे देखिएगा, आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र का एक घटक है, तो एक घटक कौन है? तो डीएनए है। यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे बनती है, क्या बनती है? युग्मनज बनती है, ऑप्शन ए। दाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित दाएं ऑरिकुलोवेंटिकुलर सेप्टम में मौजूद वाल्व को क्या कहते हैं? तो उसे जो है त्रिकपर्दी वाल्व कहते हैं, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? तो ये जो है आपका वृषण में बनते हैं, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं? तो ये जो है मुकुलन में, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो पिता के क्रोमोसोम से होता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करता है, तो यहाँ गुणसूत्र से हो जाएगा, ठीक है, और गुणसूत्र में भी किसका? तो पिता के गुणसूत्र से। आगे देखिए, अब परिष्कृत जन्म दर प्रति वर्ष कितने व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या है? तो ये जो है आपका 1000 व्यक्ति पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की संख्या है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में पाए जाने वाले लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं? तो लिंगी गुणसूत्र जो है XX है। मनुष्यों में जब X गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज के रूप में विकसित होता है, तो ये जो है मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। अंडाशय में डिंब का निर्माण, अंडाशय में डिंब का निर्माण क्या कहलाता है? तो अंडाशय में डिंब का निर्माण जो है अंडजनन कहलाता है, ऑप्शन है। आगे देखिएगा, एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? तो युग्मनज कहा जाता है। आगे देखिए, भ्रातृ जुड़वा होने की संभावना होती है तो निषेचन अवस्था में, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिए, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? तो डिंब का निषेचन परखनली में होता है, लेकिन यह गर्भाशय में विकसित होता है। मतलब कि वो जो है निषेचन जो है परखनली में होगा और उसका विकास जो है बच्चे का वो होगा गर्भाशय में, यही होता है टेस्ट ट्यूब बेबी का। आगे देखिए, पुरुष और महिला लैंगिक कोशिकाएं जुड़कर बनाती है, तो लैंगिक कोशिकाएं जुड़कर बनाती है युग्मनज, ऑप्शन बी। भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है, तो उसे भ्रूण, ध्यान दीजिए, भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है, तो भ्रूण। आगे देखिएगा, अंडाशय के समीप स्थित नली के आकार का भाग क्या कहलाता है? तो ये जो है वायु कोष्ठिका कहलाता है, ऑप्शन ए। मनुष्य में जब वाई गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज किस रूप में विकसित होता है? तो ये जो है नर शिशु के रूप में विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के युग्मक में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों का एक सेट होता है, ऑप्शन ए। अंडाशय में डिंब का निर्माण क्या कहलाता है? तो डिंब का निर्माण जो है अंडजनन कहलाता है। किसके द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं? तो ये जो है शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रजातियों की संख्या के स्थिर बने रहने से संबंधित है? तो ये जो है आपका प्रजनन होगा, तभी तो स्थिर रहेगा। आगे, सामान्य मासिक धर्म आमतौर पर कितने दिनों तक रहता है? तो ये जो है आपका 2 से 8 दिनों तक रहता है। निम्नलिखित में से क्या मानव में मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा कौन नहीं है? तो आपका वास डिफरेंस, ऑप्शन बी। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की प्रक्रिया जो है डिंबवाही नलिका में होती है, ऑप्शन बी।
नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर बनाते हैं, तो आपस में मिलकर युग्मज बनाते हैं, युग्मज। इसमें से क्या एक नर प्रजनन अवयव नहीं है? तो नर प्रजनन अवयव नहीं है, तो गर्भाशय ग्रीवा, बाकी अंडकोश की थैली, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि सब है। क्वेश्चन है, यह प्रजनन किस प्रकार का है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु युग्मित होकर एक युग्मनज बनाते हैं? तो ये जो है लैंगिक, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, भ्रूण द्वारा माता की कोख के अंदर पूर्ण रूप से विकसित होने में लिया गया समय लगभग समय है, तो ये जो है 280 दिन, ऑप्शन सी। जो शुक्राणु अंड के लिए है वही परागकण बीजाणु के लिए, ऑप्शन डी। गुणसूत्रों के बारे में सच क्या नहीं है? गुणसूत्र के बारे में क्या सच नहीं है? एक जीव की विभिन्न कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या भिन्न होती है, यही जो है सही नहीं है, बाकी सब सही है। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र चींटियाँ, मक्खियाँ, ततैये, ततैये, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। गर्भ का लिंग निम्न पर निर्भर करता है, तो वो जो है एक्स और वाई क्रोमोसोम पर, ऑप्शन बी। डायफ्राम के लिए कौन सा सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें तंत्रिकाओं और रक्त वाहिनियों की विशाल संख्या होती है, ये जो है सत्य नहीं है। एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो 2, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा, सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो अलैंगिक गुणसूत्र जो है 22 होते हैं, ऑप्शन ए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है चित्र है। पहले चित्र देखिए, पहले देखिए ऊपर में क्या लिखा हुआ। निम्नांकित चित्र मानव मादा प्रजनन प्रणाली के खंडीय दृश्य को दिखाता है। ए और बी द्वारा नामांकित भाग के सही कार्य बताने वाले विकल्प का चयन करें। मतलब कि ये नाम पूछ रहा है, ए बी दो जगह है, ये दोनों का ये क्या नाम है, बात समझे? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपका ध्यान दीजिएगा, ए और बी जो है आपको कह रहा है। तो ए जो है आपका भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास, और बी जो है अंडाणु का निषेचन। फिर से देख लीजिए एक बार, ए जो है आपका क्या कह रहा है, भ्रूण का प्रत्यारोपण और विकास, जबकि बी जो है क्या कह रहा है, अंडाणु का निषेचन। तो ए के पास जो है यहाँ पे क्या होता है, तो विकास होता है, और निषेचन जो है कहाँ, तो बी के पास। क्लियर हो गया? चलिए, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे आइए 14 नंबर, पादपों में निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो वो बीज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखिएगा, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा एक जीव मादा के रूप में जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है? तो देखिएगा ये जो है स्त्री पूर्वता, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं तो एलोसोम, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, गलत विकल्प का चयन करें। तो देखिएगा, अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण, और ऑप्शन जो है बी जो है इसका सही आंसर होगा, जो कि गलत विकल्प है। मनुष्य में संतान का लिंग द्वारा निर्धारित होता है, तो ये तो अभी हम आपको बताए थे, पितृ गुणसूत्र द्वारा। महिलाओं के लिए औपचारिक स्वास्थ्य शिक्षा नीचे दिए गए विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए औपचारिक स्वास्थ्य शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन कर रहा है। यह उन्हें बच्चे पैदा करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देती है, तो ये जो है यही गलत है। आगे देखिए, मानवों में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो एक युग्म मौजूद होते हैं। निम्न में से कौन से कथन सही है? सही का चयन करना है। तो सभी बच्चे में एक से गुणसूत्र उनकी माँ से वंशागत होते हैं, तो सही बात है, तो यही हो जाएगा। लेकिन अगर लगता है कूट भाषा में दिल होगा, हाँ सही बात है। तो देखिए एक जो है क्लियर हो गया। अब जो है आगे देखिए, फिर कह रहा है जिस बच्चे में उसकी माँ के एक से गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़की होगी, ये डिपेंड थोड़ी करता है, ये तो पिता पर डिपेंड करता है ना। लड़की को जरूरी है कि होगा वो पिता के बाई आ जाएगा, तो फिर लड़की कैसे होगा? नहीं, एक जो है सही है, ये दो गलत है। आगे आइए, महिलाओं के एक आदर्श लिंग गुणसूत्र युग्म होता है, दोनों को एक्स कहा जाता है, ये सही है। जिस बच्चे में उसके पिता से एक्स गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़का होगा। देखिए कह रहा है, फिर से सुनिए, जिस बच्चे में उसके पिता से एक गुणसूत्र वंशागत होता है वह लड़का होगा, तो नहीं, पिता से जब एक्स आएगा तब वो जो है क्या होगा, लड़की होगी, तो ये भी गलत है। मतलब कि 1 और 3 जो है आपका सही है, 1 और 3 जो है कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे 1 और 3 तो हो रहा है, 4 नहीं है, तो इसी को मिटा दीजिए, बात समझे? तो यहाँ पे आंसर जो है आपका ए कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक है तो यहाँ पे लड़की अगर रहता तो ये 4 हो जाता, लेकिन लड़का कह रहा है तो लड़का कैसे होगा, नहीं होगा। आ गई, मासिक धर्म के दौरान क्या होता है? मासिक धर्म के दौरान क्या होता है? तो गर्भाशय अस्तर बढ़ाया जाता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा,
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। सभी बच्चे में वाई गुणसूत्र उसकी माँ से वंशागत होते हैं, नहीं, ये पिता से होते हैं, तो यही गलत है। चित्र दिया हुआ है, निम्नांकित आकृति मानव के वृकाणु को दर्शाती है। कौन सा भाग संग्रह नलिका है? कह रहा है कौन सा भाग जो है संग्रह नलिका है। तो देखिएगा इसमें जो है ना ए वाला भाग जो है आपका संग्रह नलिका है। देखिए यहाँ आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आ गया ये अगला फिर से चित्र वाला है। नीचे एक वृकाणु का चित्र दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसके 1, 2, 3, 4 द्वारा नामांकित भागों का सही नामांकन को दर्शाता है। मतलब 1, 2, 3, 4 चारों का जो है क्या-क्या नाम है, ये जो है आपको इसमें बताना है। देखिए, अब जो है एक में जो है एक जगह पे क्या होगा, एक जो जगह है वृक्क धमनी की शाखा होगा, ठीक है? इसके बाद जो 2 जगह है वो क्या होगा, तो कोशिका गुच्छ होगा, ठीक है? फिर जो है आपका 3 जो होगा वो वोमेन संपुट होगा और 4 जो होगा वो वृक्क शिरा की शाखा होगा। अब देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन मैच करता है, तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन मैच करता है, तो आपका बी ऑप्शन मैच करता है, तो बी जो है आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए कह रहा है क्या अगला क्वेश्चन, सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? तो ये जो है वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा जाता है। ऑप्शन ए जो है सही। अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है, तो ये जो है भ्रूण भ्रूण के भ्रूण अंगों में वृद्धि और विकास के पश्चात गर्भ बन जाता है। आगे देखिएगा, प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मातृ या पितृ मूल की हो सकती है। जब 2 जनन कोशिकाएं संलयित होती है तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती है। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को किसमें वर्णित किया गया है? तो देखिएगा इसका आंसर होगा मेंडल के प्रयोग के परिणाम। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए, वह महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है? सर्वोत्तम विकल्प जो है कौन सा है? तो देखिएगा एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना, यही जो है सही आंसर है। आगे देखिए, मानवों में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिला की योनि में शुक्राणु का प्रवेश होता होता है। निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कहाँ होता है? थोड़ा सा इस क्वेश्चन में त्रुटि लग रहा है। ऐसे निषेचन तो डिंबवाहिनी नलिका में होता है। आ गया ये गर्भाशय, महिलाओं के गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणु का ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत निस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है, इसे कहा जाता है, तो इसे जो है मासिक धर्म या रजोधर्म कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है वीडियो था, इसमें सारे प्रश्न जो है पूछे गए थे और आगे भी आने की संभावना है। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।